नमस्कार, मैं हूं भूषण। आप देख रहे हैं द न्यूज 9X। आज 14 जून 2020 है। 14 जून 2020 की बड़ी खबरें क्या है? बड़ी खबरों में है कोरोना। देश में कोरोना मरीजों की संख्या 3 लाख से ऊपर हो गई। लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमितों की संख्या से सबकी चिंता बढ़ी है। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना के मसले पर बैठक भी है। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1 लाख से अधिक हो गई। संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। इधर बिहार में भी कोरोना अपना पांव तेजी से पसार रहा है। अब तक बिहार में कोरोना संक्रमितों की संख्या 6,289 हो गई। संक्रमितों में 4,349 लोग प्रवासी हैं। अब तक 1,20,000 सैंपलों की जांच भी की गई है। आगामी 15 जून से बिहार में चल रहे सभी क्वारंटाइन सेंटर बंद हो जाएंगे। आपदा विभाग के आदेश के आलोक में यह निर्णय लिया गया है। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग तैयारियों में जुट गया है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एच.आर. श्रीनिवास ने सभी जिलों से मतदान की तैयारियों की समीक्षा की और सभी जिलों में मतदान कर्मियों और ईवीएम की जरूरतों संबंधी जानकारी ली। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में सरकार की ओर से उठाए गए कदमों की समीक्षा के लिए वरिष्ठ मंत्रियों और अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें उन्होंने कहा कि अस्पतालों और आइसोलेशन केंद्रों में बेड्स बढ़ाए जाएं और सभी जरूरतों को ध्यान में रखा जाए। इधर बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आरोप लगाते हुए कहा कि पिछले 90 दिनों से वो दिख नहीं रहे हैं। विपक्ष सीएम नीतीश कुमार को बड़े ही बेसब्री से ढूंढ रहा है। अब तो लगता है कि उनको ढूंढने के लिए सीएम आवास जाना पड़ेगा। आरक्षण का मुद्दा बिहार में लगातार जोर पकड़ता जा रहा है। इसी क्रम में बिहार के दलित विधायकों का प्रतिनिधिमंडल राजभवन जाकर राज्यपाल फागू चौहान से मुलाकात की, जिसमें आरक्षण को नवी अनुसूची में शामिल करने की मांग की गई। इधर आरक्षण के मसले पर डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने ट्वीट कर कहा कि बीजेपी के रहते कोई ताकत दलितों व पिछड़ों के आरक्षण के अधिकार को कभी कोई छीन नहीं सकते। आत्मनिर्भर भारत योजना अंतर्गत राशन कार्ड विहीन लोगों को प्रति परिवार 1 किलो चना मुफ्त में दिया जाएगा। इधर भागलपुर जिले के शहबाज नगर इलाके में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में झड़प हो गई। इस दौरान एक युवक की जेब में रखा बम विस्फोट कर गया। युवक का आरोप है कि विपक्षी ने बम फोड़ा है। सुपौल थाना क्षेत्र के एकमा गांव में रोशन झा की पत्नी आरती की संदेहास्पद परिस्थिति में मौत हो गई। मामला घरेलू विवाद से जोड़ा जा रहा है। नरपतगंज प्रखंड के पथराहा पंचायत के घुरना में शनिवार को भू विवाद को लेकर हुए हिंसक झड़प में 2 पक्षों में 1 दर्जन से अधिक लोग जख्मी हो गए। सहरसा के गंगजला स्थित सुनसान घर को चोरों ने निशाना बनाकर कई जेवरात व नकदी चोरी कर ली। यह मामला सहरसा सदर थाना क्षेत्र का है। पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। बिहार के युवाओं के लिए खुशखबरी है। बिहार में 94,000 प्रारंभिक शिक्षकों की बहाली होगी। बहाली के लिए नया शेड्यूल जारी कर दिया गया है। इस नई बहाली के लिए 15 जून से आवेदन भी शुरू हो जाएगा। आवेदन 14 जुलाई तक चलेगा। इसके बाद 18 जुलाई तक मेधा सूची तैयार की जाएगी। मेरिट लिस्ट का अनुमोदन नियोजन इकाई करेगा। इसके लिए 21 जुलाई तक का समय दिया गया है। आपत्ति दावा 24 जुलाई से 7 अगस्त तक किया जा सकेगा। मेरिट लिस्ट का अंतिम प्रकाशन 12 अगस्त तक होगा। जिला द्वारा मेरिट लिस्ट का अनुमोदन 13 अगस्त से 22 अगस्त तक कर लिया जाएगा। नियोजन इकाइयों द्वारा मेरिट लिस्ट 25 अगस्त को जारी होगी। 28 अगस्त को आवेदन और प्रमाण पत्रों का मिलान किया जाएगा। इतनी सारी प्रक्रिया के बाद ही नियोजन पत्र दिया जाएगा। सबसे अहम बात यह है कि NIOS से DLED करने वाले अभ्यर्थी भी इसमें शामिल हो पाएंगे। गुजरात पुलिस ने बिहार के शेखपुरा से 2 साइबर ठगों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी के दौरान कई बैंकों के खाता नंबर व अन्य कागजात भी मिले हैं। इस गिरफ्तारी से लोगों में काफी चर्चा है। पटना के एसके पुरी रोड नंबर 23 में ताला बंद एक मकान का ताला तोड़कर चोरों ने दिन दहाड़े चोरी की घटना को अंजाम दिया। चोरों ने 15,000 रुपये नकद, लैपटॉप और मोबाइल समेत कई सामान चुराया है। पीड़ित का नाम राजीव बताया गया। वह एक पेंट कंपनी में अधिकारी हैं।
सारण के बहमारर में जमीन विवाद को लेकर छोटे भाई ने बड़े भाई की हत्या कुदाल से कर दी। मृतक का नाम प्रहलाद सिंह बताया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और तफ्तीश की जा रही है। गोपालगंज के एक गांव में प्रतिबंधित गुटखा के 40 बंडल के साथ 3 तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तीनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। जिस पिकअप पर गुटखा ले जाया जा रहा था उसे भी जब्त कर लिया गया है। होनी तो होकर रहती है और अनहोनी की तो बात जुदा है। एक ऐसी ही अजीबोगरीब घटना घटी है नवादा में। एक लड़के की शादी की तैयारी चल रही थी। वह बाइक पर सवार होकर कहीं जा रहा था। उसकी बाइक ट्रैक्टर से टकरा गई। साथ में लड़के का दोस्त भी था। दोनों की मौत हो गई। इस घटना से मुझे दादी की हिदायत याद आ गई। मेरी बड़ी दादी की अपनी मोहल्ले में बात चलती थी। रिश्ते में मेरे एक चाचा की शादी थी। चाचा कहीं जाने के लिए इधर उधर कर रहे थे। इसी बीच दादी का फरमान आया, हल्दी चंदन लगने के बाद घर से बाहर नहीं जाना है। किसी की नज़र लग जाती है। काश हमारी दादी की तरह इस दूल्हे को रोका गया होता तो यह घटना नहीं होती। अब चलते हैं मौसम की ओर। आगामी 24 घंटे में पूरे बिहार में मानसून का असर शुरू हो जाएगा। बिहार में शनिवार को ही मानसून का प्रवेश हो गया है। बिहार में मानसून भागलपुर के रास्ते प्रवेश किया है। मानसून के कारण बिहार में तेज बारिश के आसार हैं। इस साल बिहार में 15 अगस्त तक मानसून से वर्षा के आसार बताए गए हैं। इस साल औसत वर्षा से अधिक यानी 102% वर्षा की भी संभावना जताई गई है। 14 एवं 15 जून को भारी वर्षा के अनुमान हैं। वर्षा पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, कटिहार एवं भागलपुर और बांका में होगी। इस दौरान आंधी तूफान और वज्रपात की भी आशंका जताई गई है। इधर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के सभी जिलों के जिलाधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मुखातिब हुए और बाढ़ पूर्व तैयारियों की समीक्षा किया। उन्होंने कई जरूरी निर्देश भी दिया। अब चलते हैं कमेंट्स की ओर। हमारे कमेंट बॉक्स पर राहुल यादव हैं। राहुल यादव ने हमें कमेंट किया है कि वे लॉकडाउन से लेकर अब तक दिल्ली में फंसे हुए हैं, बिहार आना चाहते हैं। मनिंद्र मंडल जानना चाहते हैं कि बिहार में स्कूल कब खुलेगा। मनिंद्र जी, हमने खबरों के माध्यम से पहले ही बता दिया है कि स्कूल खोलने संबंधी छात्रों और अभिभावकों की राय ली गई थी, जिसमें अधिकांश अभिभावकों की राय स्कूल तत्काल न खोलने की बनी है। ऐसे में सरकार भी कोई जोखिम उठाना नहीं चाहती है। कई लोगों ने हमें कमेंट किया है कि क्या 15 जून से फिर लॉकडाउन हो जाएगा। ऐसे सभी शुभेच्छुओं से हमने पहले ही बता दिया है कि आगामी 16 एवं 17 जून को देश के सभी मुख्यमंत्रियों से प्रधानमंत्री बात करेंगे। इसके पश्चात ही स्थिति स्पष्ट होगी। जिस तरह से कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ी है, ऐसे में हर किसी को सोशल डिस्टेंस पहले से ज़्यादा बनानी चाहिए। लेकिन लोगों ने तो थोड़ी सी ढील पर सब कुछ भुला दिया है। इंद्र कुमार कर्नाटक में फंसे हुए हैं। बिहार के लिए गाड़ी के बारे में जानना चाहते हैं। गणेश पंजियार ने पूछा है कि दिल्ली से भागलपुर के लिए ट्रेन कब चलेगी। कुछ लोगों ने पैसेंजर ट्रेन के बारे में भी पूछा है। सुपौल जिले के वीरपुर क्षेत्र से जन वितरण के डीलर की शिकायत सरफुद्दीन अंसारी ने किया है। सुभाष प्रसाद ने बड़े ही अकिंचन भाव से पूछा है कि क्या जमीन के सर्वे में पैसा लगेगा। सुभाष जी, ऐसी कोई बात नहीं है। मनोज मिश्रा ने कमेंट किया है कि हम लोग 5 आदमी के साथ हरिद्वार में फंसे हैं, बिहार के लिए ट्रेन कब चलेगी। ऐसे ही ढेर सारे सवाल हमारे व्यूअर्स ने किया है। राम कुमार ने जालंधर से, तो संजीव कुमार ने हिमाचल से कमेंट कर ट्रेन के बारे में ही पूछा है। ये थी बिहार और बिहार से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरें कैसी लगी अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में दें। अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो फेसबुक पेज लाइक करें। अगर आप हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल द न्यूज़ 9X सब्सक्राइब करें।